एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। इस रीडिंग में स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया किस तरह की खबरें आ सकती हैं जो बिल्कुल अचानक से अनएक्सपेक्टेड होंगी, जो किसी ने सोची नहीं थी, बट सडनली वैसी खबर आपको सुनाई देगी। तो यहाँ पर ये सारे डेक्स मैं यूज़ करती हूँ हर बार की तरह। हर संडे को ये वीडियो आती है गाइस, तो अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पाते हैं और आपको ऐसी खबरें सुनाई देती हैं जो यहाँ से प्रेडिक्ट की गई हैं, तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। तो ये सारे कार्ड्स मेजर अरकाना से हम देखते हैं देश दुनिया से रिलेटेड क्या बड़ी खबरें होंगी। यह है ड्रीम चैनलिंग, जो कि आपका फेवरेट पार्ट है। किस तरह के ड्रीम्स या तो रिसेंटली आए होंगे या इस हफ्ते में आएंगे, और मेरी ड्रीम चैनलिंग भी आपको मैं बताती हूँ। एंजल्स की तरफ से कौन सी दिशा से रिलेटेड किस तरह की वार्निंग या ब्लेसिंग्स हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। टैरो से हम देखते हैं इन जनरल हम सबकी लाइफ में क्या हो सकता है जो कि सडनली होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। लास्ट वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था टेम्परेंस के साथ डेथ का कार्ड आया था, शिव शक्ति के कार्ड के साथ डेथ का कार्ड था। मैंने कहा था किसी देव स्थान से रिलेटेड या किसी स्पिरिचुअल प्लेस से रिलेटेड डिस्ट्रक्शन की खबरें आएंगी, और आपने देखा उसके एक दिन बाद ही वैष्णो देवी में डिस्ट्रक्शन हुआ और 3 लोगों की मृत्यु हो गई। जबकि वैष्णो देवी में बहुत रेयरली ऐसी चीज़ें होती हैं, बट वो अचानक से हुआ और 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद केदारनाथ में बहुत दिन से बड़ी शांति थी, बट जैसे ही फिर से यात्रा शुरू हुई, फिर से केदार बाबा ने पहाड़ गिरा दिए और यात्रा रुक गई। तो ये चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा मक्का में हाहाकार मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी रेगिस्तान में, और वहाँ पर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि हर तरीके से ईश्वर जो हैं वो कोई ना कोई संकेत दे रहे हैं। इसके बाद मैंने कहा था किसी मेल या फीमेल पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई खबर आएगी, और आपने देखा मेल में कसौटी ज़िंदगी के हीरो विकास सेठी जी की मृत्यु हो गई सडनली। काफ़ी यंग एज में आजकल लोगों की मृत्यु हो जा रही, समझ नहीं आ रहा है क्या इसके पीछे कारण है। और इसके अलावा फीमेल में हमारी दीपिका पादुकोण जी को बेबी हुआ है, एम्प्रेस की एनर्जी आई थी और बेबी गर्ल हुई है, तो कॉन्ग्रेचुलेट हम सब की तरफ से दीपिका जी को। इसके अलावा मैंने कहा था कि सोल लॉस की खबरें आएंगी, और जब जब सोल लॉस आया है तब आप देखोगे कि बहुत हैवी डिस्ट्रैक्शन हुआ है। सोल लॉस की खबरें आई, उसके बाद आपने देखा कि वैष्णो देवी और यहाँ तो हुआ ही, लेकिन साइड बाय साइड आप देखोगे कि हाथरस में मैंने कहा था एक्सीडेंट की खबरें आएंगी, तो ट्रैवल से रिलेटेड खबरें आएंगी, मैंने कहा था लास्ट वीडियो में। और हाथरस में आपने देखा 16 लोग की मृत्यु हुई सिर्फ रोड एक्सीडेंट में। इसके बाद लखनऊ में एक सडनली बिल्डिंग गिर जाती है, जयपुर में सडनली बिल्डिंग गिर जाती है और कई लोग उसमें मर जाते हैं। लखनऊ में तो मुझे पता है 8 लोगों की मृत्यु हुई है, वहाँ के लोगों ने लिंक भेजा था मुझे। इसके अलावा मैंने कहा था कि सोल लॉस की एनर्जी है, तो आपने देखा डेथ ट्रोल जो है आंध्र प्रदेश में 31 या उससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। 17,000 लोगों को रेस्क्यू करके दूसरी जगह पे ले गया। इसके अलावा मैंने कहा था थंडर स्टॉर्म की खबर आएगी, और मैंने एक थंबनेल भी लगाया था जिसमें बहुत सारे पेड़ गिरे हुए थे। आपने देखा वही सेम सिचुएशन, यागी करके कोई तूफान आया सडनली, जो कि चाइना में आया, और वहाँ पर बहुत तांडव मचा है। अभी आगे और ज़्यादा होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसमें पेड़ गिरना और पूरी डिस्ट्रक्शन एक तरह से वहाँ पर यागी नाम के इस तूफान ने मचाई हुई है। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा, मैंने कहा था सुसाइड से रिलेटेड कोई खबर आएगी इस हफ्ते में, और सुसाइड से रिलेटेड आपने देखा गाज़ियाबाद की एक वीडियो वायरल हो रही है, जो कि एक आदमी की है जिसने सुसाइड का वीडियो बनाया है और वो काफ़ी वायरल हो रही है। इसके अलावा वेस्ट दिशा से रिलेटेड मैंने कहा था, जो कि पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान में, और मेरे काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से भी देखते हैं हमारे इस चैनल को और काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको विश्वास है तो प्रेडिक्शंस पर। पाकिस्तान में बहुत हाहाकार मचा है, बलूचिस्तान और जो भी वहाँ पर हमले हो रहे हैं। परमाणु की भी बातचीत हो रही है, आज अभी किसी ने मुझे लिंक भेजा था। इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र में क्या सीन है वो आप देख ही रहे हैं। तो वेस्ट पूरी तरह से रीडिंग में जो आई थी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और, बच्चों से रिलेटेड मुझे लिंक प्राप्त हुए थे, मैंने वीडियो भी डाली थी फेसबुक और इंस्टाग्राम में। बच्चों और पानी का कोई कॉम्बिनेशन मुझे पिक हो रहा था, और सडनली नेक्स्ट डे एक ही सोसाइटी के 100 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ इसलिए बीमार पड़ गए क्योंकि गंदा पानी था, और पूरी खबर वो चल रही थी।
तो बच्चों को भाई बहुत ध्यान दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे हमारे स्वस्थ रहें। माँ बाप पे कुछ होता है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट बच्चों पे कुछ आता है तो बहुत हैवी हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है। तो बच्चों का बहुत ध्यान रखें। तो ये सभी लास्ट प्रेडिक्शंस थी। आते हैं, देखते हैं फटाफट से इस हफ्ते में क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। कुछ लोग कहते हैं, हाँ एक चीज़ याद आई, कुछ लोग कहते हैं कि मैम आप हमेशा नेगेटिव चीज़ क्यों बताती हैं। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ अनएक्सपेक्टेड में, क्योंकि आप जो बताती हैं वो चीज़ें सच हो जाती हैं, तो आप नेगेटिव क्यों बताती हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं बताती। देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं पॉजिटिव बताऊँगी और चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, और मैं नेगेटिव बताऊँगी तो चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। मैं वही बताती हूँ जो कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं। और देखिए, पॉजिटिव चीज़ें तो भगवान करे सबकी लाइफ में हो, लेकिन नेगेटिव चीज़ें अगर कोई पहले ही आपको बता देता है तो आप सतर्क हो सकते हैं, आप अवेयर हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं भी चाहती हूँ मैं आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँ, लेकिन मेरे बताने से हो जाए तो क्या पूछना है ना। तो मैं वही बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और जो आपको हेल्पफुल भी होता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं कभी रिव्यूज़ नहीं डालती, मेरे पास 2-3 हज़ार रिव्यूज़ ऐसे ही पड़े हुए हैं, मेरे मोबाइल में रखने की जगह नहीं होती है, मैं डिलीट मार देती हूँ सबके रिव्यूज़। तो आप सोच लीजिए कि मेरे पास इतने रिव्यूज़ हैं कि मैम हमने सडनली आपकी अनएक्सपेक्टेड देखी, हम उस दिशा में जाने वाले थे, हमने अपनी टिकट कैंसिल की और उसी दिशा से रिलेटेड, उसी ट्रेन से रिलेटेड इंसिडेंट हुआ। और ऐसा सिर्फ भारत का नहीं है, विदेशों में भी बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो करते हैं। तो देखिए, भगवान जिस भक्त तक जो चीज़ पहुंचाना चाहते हैं वो मेरे माध्यम से, यहाँ कार्ड्स के माध्यम से आप तक पहुंच जाती हैं। बाकी इसमें मेरा और कोई योगदान नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव मैं नहीं जानती, आप सतर्क रहें, बस मैं इतना जानती हूँ। शुरू करते हैं। जय शिव शक्ति। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ एक ही शफल करेंगे, जिसको आना है आ जाए। एक कार्ड यहाँ से आ रहा है तो मैं इसे भी लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। कोई बड़ा निर्णय होने वाला है इस हफ्ते में, कोई बड़ा निर्णय। अगर आप लोग का भी कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा हो सकता है सडनली कोई निर्णायक फैसला हो जाए, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट आपको मिल जाए कि अभी इस डेट पे फरिया जाएगा सब कुछ। फरिया जाएगा जानते हैं? कमेंट में बताइएगा। जो भोजपुरी जानते होंगे वो जानते होंगे। तो पहला कार्ड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत बोझ वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा आपको हेक्टिक कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाए या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बोझ आ जाए। ये हफ्ता बहुत टायरिंग सा चला जाए। एक्स्ट्रा काम, मतलब काम तो हम सभी करते हैं, रोज़ करते हैं, बट एक्स्ट्रा जो हो जाता है ना कि ये हफ्ता बहुत ज़्यादा टायरिंग था, ये हफ्ता तो बोझ बन गया, एकदम बीत ही नहीं रहा है, कब आएगा सैटरडे, लोग सोचते हैं। वो उस तरीके का ये हफ्ता आपका जाने वाला है। साथ ही साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आएगी। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता ऐसा होगा जैसे आपके कंधों पर कोई भारी जिम्मेदारी दे दी जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। अब ये जिम्मेदारी कैसी हो सकती है, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊँ। सडनली आपको ये कह दिया जाए कि हमने जो कहा है तुम्हें वही करना है, हमारे अगेंस्ट जाकर तुम ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, तो आपको कैसा लगेगा। या फिर किसी से ये कह दिया जाए कि तुम जॉब करना बंद कर दो, तुम्हें घर पे ही रहना है, तो ये भी एक बर्डन हो गया। आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते, आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, किसी तरह का बोझ आपके ऊपर डाल दिया गया कि तुमको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, बाहर नहीं जाना है। तो ये चीज़ें जो हैं कुछ लोगों को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, या काम का बोझ बहुत बढ़ जाए। तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब सब नॉर्मल रूटीन से बिल्कुल स्विच हो जाए। नेक्स्ट वी हैव गॉट डेथ। इस हफ्ते में कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ मिलेगी, और ये जो बैड न्यूज़ है ये ऐसी होगी जैसे कि, अब जैसे देखिए, मैं ये कहना तो नहीं चाहती, बट जैसे कई बार क्या होता है कि परिवार में कोई सदस्य है जो पूरी भागदौड़ संभाल रहा है, सडनली वो सदस्य बीमार हो जाए या सडनली वो सदस्य को कुछ हो जाए, तो कैसे वो उसके नीचे जो नेक्स्ट नंबर पे है उसके ऊपर सारा बर्डन आ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैम मेरी मदर थी जो कि सब कुछ संभालती थी और सडनली मेरी मदर की डेथ हो गई, तो अब मैं कैसे संभाल पाऊँगी या कैसे संभाल पाऊँगा सब कुछ। इस तरह की कोई सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली कुछ लोगों को फेस करनी पड़ सकती है इस हफ्ते में। भगवान ऐसा ना करें, बट यहाँ पर ये एनर्जी मुझे बिल्कुल क्लियर पिक हो रही है।
कुछ लोगों के लिए ये भी है एनर्जी, जैसे आप देखिए, पहले भी मैंने ये कार्ड अभी देखा नहीं था मैंने, क्योंकि आज सारे कार्ड पलटे हुए थे, बट ये कार्ड भी यही बता रहा है एक तरीके से कि सडनली कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी एंड बिकॉज ऑफ डेथ किसी ऐसे व्यक्ति, जैसे गांव में कोई आपकी खेती संभालता है, मे बी दादाजी, मे बी कोई, और सडनली उनकी मृत्यु हो जाए और सारी जिम्मेदारी आपके फादर पे आ जाए या आपके चाचा जी पे आ जाए, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, कई लोगों पे बड़े पापा संभालते हैं, कई लोगों के यहाँ चाचा संभालते हैं, सडनली चीज़ें सब आपके ऊपर आ जाएं, इस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों को फेस करनी पड़ेगी। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे एक बार, और कुछ तो नहीं बताना चाहते एंजल्स। महिला, मैंने कहा ना अभी, मैं एनर्जी देखिए पहले ही पिक कर ली थी किसी महिला, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, जैसे किसी महिला की डेथ हो जाए और सडनली सारी जिम्मेदारियां आ जाए। यहाँ पे देखिए वी हैव गॉट एम्प्रेस, दैट इज़ द क्वीन ऑफ हाउस। इस तरह की कुछ न्यूज़ आपके साथ हो सकती है, जैसे दादी हों या अगर कोई प्रेग्नेंट है इस हफ्ते में अपना बहुत ध्यान रखें। इस प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी, कॉम्प्लिकेशन आएगी इस हफ्ते में। रिजेक्शंस इस हफ्ते में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ना ये हफ्ता बड़ा टायरिंग सा है, बहुत ज़्यादा हैवी जाएगा ये हफ्ता। रिजेक्शंस बहुत सारे लोगों को मिलेंगे, या तो लव में रिजेक्शंस मिलेंगे, कमिटमेंट की जगह रिजेक्शंस मिलेंगे, या इंटरव्यू में रिजेक्शंस मिलेंगे, कोई प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाए। कुछ लोगों का नया अफेयर शुरू हो सकता है, न्यू लोगों की एंट्री होगी आपकी लव लाइफ में या आपके लाइफ में। कोई आपको प्रपोजल दे सकता है, कोई न्यू प्रपोजल। हार्टेक एंड लॉस, धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस हफ्ते में। ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। करियर में बॉस आपके जो भी होंगे उनसे इस हफ्ते में थोड़ा बना कर रखिएगा। बॉस से रिलेटेड एनर्जी है, ऐसा जैसे आपके ऊपर जो अथॉरिटी फिगर है उनकी या तो कोई न्यूज़ आ सकती है कि वो नहीं है, या वो बाहर गए हैं, या वो ऑफिस नहीं आएंगे इतने दिन, या वो बीमार हैं, या फिर ना आपके साथ ये भी हो सकता है कि करियर में आप थोड़ा सा इस हफ्ते में या तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ या बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाना, सडन चेंजेस इन योर करियर फील्ड नज़र आ रहा है। लव लाइफ में मैं इतना ही कहूँगी कि इस हफ्ते में अगर आप कांटेक्ट में हैं तो थोड़ा सा बना कर रखिए, छोटी छोटी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट मत करिए, क्योंकि देखिए 99 पोर्टल की वाइब्स भी है, और 99 एंडिंग को दर्शाता है, क्लैरिटी को दर्शाता है, कार्मिक ट्रिगर्स को दर्शाता है। तो ये एनर्जी 99 के पहले, जस्ट पहले मैं एक दिन कर रही हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, स्पेशली इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट। कोई भी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल साइन करते टाइम इस हफ्ते में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, 5 कार्ड्स एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इस हफ्ते में कहाँ से, किस दिशा से होगी ये तो हम आगे देखेंगे, बट कैसी होगी। हाई प्रीस्टेस, माँ शक्ति की एनर्जी है। ओके, एम्परर। 3 मोर कार्ड्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, 3 आ गए। वी हैव गॉट डेथ एंड टावर बोथ विद द डेविल एनर्जी। किसी तरह के अटैक की खबर इस हफ्ते में आएगी, अटैकिंग एनर्जी है। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, बहुत हैवी डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हैं एनर्जी कैसी, और माँ काली की एनर्जी से रीडिंग की शुरुआत हुई है। माँ काली संहारक है, जैसे महाकाल संहारक है वैसे माँ काली भी संहारक है। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो किसी ऐसे अथॉरिटी वाले पोजीशन पर बैठा हुआ कोई शख्स कोई ऐसा निर्णय लेगा जिससे कि डिस्ट्रक्शन होगा। साथ ही साथ यहाँ से भी, टैरो से भी डेथ की एनर्जी आई, मेजर अरकाना से भी डेथ आया। इसका मतलब कि इस हफ्ते में कोई ऐसी खबरें आपको सुनाई देंगी जो कि बहुत अच्छी नहीं होंगी, अटैक से रिलेटेड होंगी और हैवी डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड होंगी। साथ ही साथ इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि उनका बिजनेस या उनकी नौकरी पर कोई जादू कर दिया है, कोई जैसे ब्लैक मैजिक कर दिया है, स्पेल कर दिया है, किसी की नज़र लग गई, चीज़ें नेगेटिव की नेगेटिव ही होती जा रही हैं।
इस तरह की सिचुएशन भी कुछ लोगों को फील होगी। शादीशुदा कपल्स इस हफ्ते में अपना ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा डीपी, बहुत ज़्यादा स्टेटस, बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ ना लगाएं। एक बड़ा ट्रेंड सा चला हुआ है कि आजकल लोग फटाफट से किसी भी त्यौहार में बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच के डाल देते हैं। आपको ये नहीं पता चलता है कि आपको प्यार करने वाले आज के टाइम में कम हैं, आपसे जलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जो भी करते हैं थोड़ा सीक्रेटिव रखा कीजिए, अपने रिलेशनशिप को, अपने बॉन्ड को थोड़ा सीक्रेटिव रखिए। बहुत ज़्यादा ओपन करना आपको अच्छा लगता होगा कि लोग ऐसा देख रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में आपको बहुत इफ़ेक्ट करता है। बाहरी दुनिया में आप दिखा दो, अंदर अपने दिल से पूछो क्या आप हैप्पी हो, आपको लगेगा इंटरनली आपको नज़र लगती है। लोगों की नेगेटिव एनर्जीज़ आकर आपको अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर ना नज़र लगने के सीन बहुत होंगे। अब जैसे आप किसी पार्टी में गए और सडनली घर आए और आपका व्यवहार बदल गया, या आपके हस्बैंड का व्यवहार बदल गया, आपके घर की जो एनर्जी है वो बहुत नेगेटिव हो गई, इस तरह की सिचुएशन आप देखोगे तो आपको दिखेगी इस हफ्ते में। साथ ही साथ किसी साधु या संत या किसी, मतलब होते हैं ना, जैसे हर धर्म में एक साधु की पोजीशन पे होते हैं। मुस्लिम्स में भी होते हैं मौलवी, मौलाना जो भी कहते हैं, हिंदू में होते हैं पंडित होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, नन होते हैं क्रिश्चियंस में। तो ऐसे जो भी पोस्ट पोजीशंस पे हैं उनसे रिलेटेड कोई खबर इस हफ्ते में आपको सुनाई दे सकती है, ठीक है। लेकिन हैवी एनर्जी है गाइस, बहुत हैवी है। देवी स्थान से रिलेटेड भी डिस्ट्रक्शन आपको सुनाई दे सकता है। ड्रीम चैनलिंग फटाफट से करते हैं और फिर लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कौन सी दिशा निकल कर आती है इस हफ्ते में। मेरी ड्रीम चैनलिंग भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मैं स्प्रेड करने के बाद कई बार फ़्लो में भूल जाती हूँ और बोल के निकल जाती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। बाद में पता चलता है अरे मैम आपने अपना नहीं बताया। तो सबसे पहले मेरी ड्रीम चैनलिंग जो कि मैं लिख के रखती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ बहुत। तो सपने में आप में से कई लोगों को सिंदूर नज़र आ सकता है। सिंदूर या तो कोई आपको लगा रहा है, या आप खुद से अपने आप को लगा रहे हैं, या आपको सिंदूर उंदूर से रिलेटेड कुछ ऐसी ड्रीम्स फील हो सकती हैं। साथ ही साथ नया घर, कुछ लोगों को नया घर, कुछ लोगों को घर बनते हुए, कुछ लोगों को घर गिरते हुए, ऐसे सपने आ सकते हैं। आप में से कई लोगों को याद होगा मैंने इसके पहले या किसी दिन एक अनएक्सपेक्टेड में ये कहा था कि मुझे घर गिरने की एनर्जी फील हो रही थी। मैंने कहा था, अगर आप लोग मेरी अनएक्सपेक्टेड ध्यान से देखते होंगे तो आपको नोटिस किया होगा आपने, घर गिरने से रिलेटेड मुझे एनर्जी फील हुई थी। और आपने देखा कि लखनऊ में जिस तरह से सीन हुआ घर गिरने का, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। इसी तरह जयपुर में भी कहीं घर गिरा जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई। तो ये जो एनर्जीज़ होती है ना, वो जब आप साइकिक रीडिंग करते हो तो वो एनर्जी आपको फील हो जाती है। कुछ होने वाला है ना, तो आप पहले ही फील करोगे। आप कहाँ होने वाला है, किस समय होने वाला है, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आने वाले समय में होने वाले हैं। तो वो चैनलिंग होती है। वो कब होगी एग्जैक्टली, 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते, बट वो होती ज़रूर है ना। नेक्स्ट, यहाँ सिस्टर्स से रिलेटेड सपने बहुत आएंगे इस हफ्ते में। आपकी सगी बहन, आपकी कज़न्स, कोई ना कोई सिस्टर। देन सपने में गहने नज़र आ सकते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी, लॉन्ग नज़र आ सकता है, क्लोव। आपको दीदी या दीदी के ससुराल वाले ऐसे नज़र आ सकते हैं। खाना बनाते हुए आप खुद, या आपको कोई खाना परोसते हुए नज़र आ सकता है। यमी फूड, क्योंकि मैं तो सपने में, भगवान भी जानते हैं कि फूडी है तो इसको खाना खिलाओ सपने में। देन वी हैव बच्चे से रिलेटेड सपने आपको नज़र आ सकते हैं। बच्चे से रिलेटेड कोई नेगेटिव ड्रीम आ सकता है। जैसे बच्चे तो दिखते हैं तो शुभ होते हैं, बट कई बार आप देखते हो जैसे बच्चा गिर रहा है, बच्चा आपका गिर रहा है या किसी और का बच्चा गिर रहा है, आप उसको प्रोटेक्ट करने जा रहे हो, दौड़ रहे हो, बचा रहे हो। इस तरह के भी सपने आपको इस हफ्ते में आ सकते हैं। कई बार ये डिवाइन का टेस्ट भी होता है। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को स्काई में कोई मैसेज इस हफ्ते में मिल सकता है। स्काई में कई लोगों को रथ या इस तरह का सीन भी दिख सकता है, जैसे आप कोई रथ को देख रहे हो या आप किसी रथ को रिसीव कर रहे हो।
नेक्स्ट यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों को पान से रिलेटेड, सुपारी से रिलेटेड, पान खाते हुए, पान देते हुए नज़र आ सकता है। स्वास्तिक या गणेश जी, इस हफ्ते गणेश जी आए हैं। देखिए जनरली नहीं आते हैं बट इस हफ्ते हमें प्रभु के दर्शन हुए हैं। तो गणेश जी से रिलेटेड सपने या फिर स्वास्तिक से रिलेटेड सपने, कमल से रिलेटेड सपने, बच्चा यहाँ पर भी है, बच्चे से रिलेटेड सपने आपको आ सकते हैं। मूषक राज भी काफ़ी लोगों को नज़र आ सकते हैं। मूषक राज के साथ साथ यहाँ पर फल फ्रूट्स के सपने भी नज़र आएंगे। फ्लावर्स दो आए हैं यहाँ पर, तो फ्लावर्स से रिलेटेड सपने बहुत सारे लोगों को आएंगे। या तो कोई फ्लावर आपको दे रहा है, या माउंटेन से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, या माउंटेन के ड्रीम्स भी आपको आ सकते हैं। बनाना बहुत सारे लोगों को नज़र आ सकता है, कछुए नज़र आ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैम जो ड्रीम्स निकल कर आते हैं उसकी मीनिंग भी बता दिया करो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो मैं अपनी ड्रीम सीरीज़ में आपके लिए ये सारे वीडियोज़ धीरे धीरे पोस्ट करती जा रही हूँ, आगे भी करूँगी। ब्रिज से रिलेटेड सपने आप में से काफ़ी लोगों को आएंगे। वुमेन से रिलेटेड सपने आएंगे। और भूल भुलैया की एनर्जी है, जैसे आप कहीं घूम गए हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जेल में हैं, इस तरह के सपने आ सकते हैं, या ताला चाबी से रिलेटेड कोई सपने आ सकते हैं। दूध से रिलेटेड सपने या किसी फ्रूट से रिलेटेड सपने आपको आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस हफ्ते में। वेस्ट दिशा वाले सतर्क रहें। वेस्ट दिशा तो निकल कर आ गई है। अगेन डेथ की एनर्जी है, लाइटनिंग की भी एनर्जी है। बहुत दिन से लाइटनिंग की कोई खबर नहीं है बट इस हफ्ते मैंने लाइटनिंग बोली है, तो देखिए लाइटनिंग से रिलेटेड कोई खबर आती है क्या, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ गाइज़। नॉर्थ वाले भी सतर्क रहें। नॉर्थ एंड वेस्ट दो दिशा निकल कर आई है। रिवर की एनर्जी है, रिवर वुमेन, डेथ की एनर्जी है। किसी की प्रेडिक्शन सही होगी, जैसे हमारे बहुत सारे पूर्वज हैं जिन्होंने प्रेडिक्शन करी हुई है ना। भविष्य मालिका में प्रेडिक्शन की हुई है, नास्ट्रादामस ने प्रेडिक्शन की हुई है, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग बुक्स में प्रेडिक्शन करी हुई है। किसी की प्रेडिक्शन सही होने वाली है। जैसे तो वो है ना, क्या नाम है उनका, बाबा वेंगा, क्या नाम है उनका, बाबा वेंगा शायद। आई एम सॉरी अगर मुझे नाम करेक्ट ना पता हो तो। बट इस तरह की जो लोग प्रेडिक्शन करके गए हैं ना, जिनकी प्रेडिक्शन बहुत वायरल होती हैं, यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन सच होने वाली है, ये भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। जैसे उन्होंने बहुत साल पहले ही कुछ कह दिया है और वो चीज़ें इस समय पे घटित होने वाली हैं। वेस्ट और नॉर्थ दिशा से रिलेटेड खबर है। थंडर स्टॉर्म भी है। रेवन की एनर्जी है। रेवन माँ काली को रिप्रेजेंट करता है और माँ काली की एनर्जी मेजर अरकाना से सबसे पहले आई है। ये हफ्ता ना थोड़ा हैवी होगा। साथ ही साथ सेरेमनी है। किसी ऐसे स्थान से रिलेटेड खबर फिर आ सकती है जो कि किसी स्पिरिचुअल प्लेस या प्रेयर वाली जगह हो। ठीक है, सो ये थी गाइस इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।